Dr. Chuan Shekhar Vijendra, the Chancellor of Soviet University, is a dynamic personality and doing a lot of work for the cause of the society and for the young generation. Both Dr. Thank you very much. Yeah. Anup Swarup and Dr. Vijendra both are very close, trained up us, and they are also connected with our Harijan Sevak Sangh, that organization which was founded. Thank you very much, Dr. Sanyal ji. It's an honor for me to be a part of this wonderful webinar series. I'm thankful to Dr. Anup Swarup for setting the tone, and especially to Harijan Sevak Sangh, Rajneesh ji, and all team, those who are working in these tiring days untiredly to ensure that there is an interaction, there is a communication between Gandhians, and we are talking about the relevance of सर माइक ऑन करें, कंटिन्यू करें। माइक ऑफ है। शेखर जी का माइक ऑफ है। सर माइक ऑन करें, कंटिन्यू करें, माइक ऑन करें। आप फोन पे बोल दीजिए उनको। रजनीश जी, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल जी जी। हेलो हेलो there is technical difficulties. Is there any technical difficulty? वही तो जी, ये अचानक इंटरनेट में कुछ हो गया था, तो मुझे ये लगता है कि गांधी is more relevant. The biggest challenge is that we have to ensure कि गांधी को हमें किसी राजनीतिक या धार्मिक विचारधारा में नहीं बांधना है। जो आज एक बड़ा चैलेंज है, गांधी तौर पे समझने की आवश्यकता है। और मैं उसी विषय को लेके आगे चलूंगा। अभी डॉक्टर सान्याल जी ने एक सवाल पूछा था, वो सवाल था कि आज हम लोग बहुत सेल्फ सेंटर्ड क्यों हैं। गांधी ने जब शिक्षा की बात की
गांधी ने कहा कि जो शिक्षा है वो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए मैन होनी चाहिए, जहां मस्तिष्क हो, मन हो और तन हो, तीनों चीजों का ध्यान रखकर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, दिस इज व्हाट एजुकेशन हैज टू बी। लेकिन हुआ क्या, एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इसी तरह हमारे पास है हेड, हार्ट और हैंड। पूरा का पूरा जो शिक्षा तंत्र आया, चाहे वो हमारे स्कूलों में हुआ, चाहे वो हमारे यूनिवर्सिटीज में हुआ, वहां हम लोगों ने जो फोकस लिया वो फोकस सिर्फ हेड पे था। और हेड पे हम लोगों ने सिर्फ एक ये रहा कि किसी भी तरह सारी इंफॉर्मेशन को, जिसे हम नॉलेज कहते रहे, उसे बच्चों के दिमाग में डाल दिया जाए, जिससे कि वो एक अच्छे एम्प्लॉय बन सके। The purpose of education in last many years had been to become a good employee. और कहीं ना कहीं हम इस बात को भूल गए कि शिक्षा का जो उद्देश्य है, जिसपे गांधी ने भी बहुत कुछ कहा है, वो रहा है मनोर्भव, अच्छा मनुष्य बनना। तो जहां अच्छा मनुष्य बनने की जगह एक अच्छा नौकर बनने का उद्देश्य आया, तो हम लोग सेल्फ सेंटर्ड हो गए। हमने सिर्फ कहा सफलता सफलता और सफलता, मेरी सफलता, समाज नहीं था उसमें। इस बात को गांधी ने लगातार कहा कि आप व्यक्तिगत तौर पे बहुत सफल हो सकते हैं। गांधी भी एक बहुत सफल एडवोकेट हो सकते थे, वो थे, और उन्हें आवश्यकता नहीं थी समाज के लिए कुछ भी ऐसा करने की, वो अपना जीवन जी सकते थे। लेकिन उस व्यक्तिगत सफलता से निकलकर यदि आपकी सफलता समाज के विकास में योगदान दे रही है, तब आपकी सफलता का महत्व है। और यही गांधी की सीख आती है। इस रेलिवेंस को आज समझने की आवश्यकता है, जिस पर आज कार्य करने की आवश्यकता है। और आज उस पर कहीं ना कहीं कार्य हो भी रहा है। जब सरकार कहती है स्किल डेवलपमेंट, तो वो जो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो रही थी, वो कह रही है जो नॉलेज है उसका एप्लीकेशन होना चाहिए। जब हम स्पिरिचुअल एजुकेशन की बात करते हैं, मैं रिलीजियस एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पिरिचुअल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। जब हम स्पिरिचुअल एजुकेशन की बात करते हैं, तो वहां पे भी हम लोग गांधी की ही बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने की बात है। डॉक्टर अनूप स्वरूप ने बहुत सारे विषयों पे बात की, और मुझे डर है कि उन्हीं को शायद मैं रिपीट करने वाला हूँ। लेकिन मेरे से जब सुबह रजनीश जी ने कहा कि पहले आप बोल लीजिएगा, मैंने कहा नहीं, वो मेरे सीनियर हैं इस विषय में, और मैं चाहूंगा पहले सीनियर बोले और तब मैं बोलूं। तो आज एक बड़ा विषय आज चल रहा था पिछले दिनों, जब कोविड-19 क्राइसिस शुरुआत हुई, माइग्रेंट्स के बारे में। हमने कहा साहब ये प्रवासी हैं, गांव वापस आ गए, अब क्या करें। मेरे से भी पूछा गया कहीं पर कि साहब इस पे आपका क्या कहना है। मैंने कहा ये जो है, जो आज बात हो रही है इस विषय पर, तो गांधी ने बहुत पहले से बात की थी। गांधी ने कहा था स्वराज की बात, गांधी ने कहा था ग्रामोत्थान की बात। आज जो माइग्रेंट है, जो आज शहर से गांव वापस गया था कोविड के विषय को लेकर, वो क्यों गया? वो इसलिए गया कि हमने अपने गांव में ना रोजगार की बात की, ना सब रोजगार की बात की, ना गांव के उत्थान की बात की। हर गांव में हमने अपने युवा को सिर्फ एक सपना दिखाया कि मैं शहर चला जाऊं। और वो जब शहर पहुंचा तो शहर में वो झुग्गी झोपड़ियों में रहा, छोटे मोटे कार्य किए, क्योंकि हमारा शिक्षा तंत्र भी ऐसा था जिसमें हमने उसे वो सिखाया जो गांव के लिए नहीं था। मुझे खुशी है आज हम दोबारा उस पर जा रहे हैं। डी अर्बनाइजेशन भले ही वो आज कोविड की वजह से हो रहा है, लेकिन मैंने सरकारों को भी अनुरोध किया है और लगातार मैं सभी लोगों से ये बात कह रहा हूँ, जो आज वापिस आया है वो हमारा अपना है, उसे रोक लो। वो कोई माइग्रेंट नहीं था, वो मजबूर था जिसे हम गांव में रोजगार नहीं दे पाए थे, जिसको हम जीवन जीने के लिए कोई साधन नहीं दे पाए थे। और यदि हम आज उन्हें बना लें तो गांधी की जो स्वराज की एक पूरा कॉन्सेप्ट है या ग्रामोत्थान की जो बात है, वो सारी की सारी आज उतनी ही रेलिवेंट है
और मुझे खुशी हो रही है इस बात को जब मैं देखता हूँ, जैसे उत्तर प्रदेश में शासन ने एक शुरुआत की है। उन्होंने कहा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। अब ये तो गांधी कह रहे थे, वो ये तो कह रहे थे कि आपके यहाँ जो है आप उस पर क्यों नहीं ध्यान देते, क्यों सारी चीजें वो ही होनी चाहिए सब जगह जो विश्व की है। आप अपना जो आपका हथकरघा है, आपके अपने स्किल्स हैं, लोग हमारी विधाएं हैं, उन पे ध्यान दें। तो मुझे जब इन बातों को मैं देखता हूँ तो मुझे गांधी फिर याद आ जाते हैं, उनकी रेलिवेंस याद आ जाती है। और इस रेलिवेंस को हमें अपने युवाओं को समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि आज सबसे बड़ा विषय क्या हुआ कि हमने गांधी को, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत सारे गांधीयन मेरे जो साथी हैं, क्योंकि मैं बहुत जूनियर हूँ इस विषय में, फिर भी हमेशा हिम्मत करके कहता हूँ कि गांधी को भगवान मत बनाइए। हुआ ये कि हम सब ने मिलकर गांधी को एक भगवान की तरह बना दिए, पूजा करने लगे, और जिसकी पूजा होती है उसके विषय में ना चर्चा हो सकती है, ना वैसा बनने की इच्छा हो सकती है। गांधी हमारे जैसे ही थे, हमारे से बस ये था कि उनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति थी, एक संकल्प था, और कुछ ऐसा करने की उनके अंदर एक जुनून था जो समाज के लिए। और युवाओं को जब हम गांधी को गांधी के तौर पर ले जाएंगे तो बहुत सारे युवाओं में शायद वो दोबारा से जज्बा आ जाए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं आत्मनिर्भरता की, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत होने। अब जब मैं इस आत्मनिर्भर भारत को सुनता हूं तो फिर मुझे गांधी याद आ जाते हैं। फिर याद आता है गांधी तो लगातार इस बात को कह रहे थे। जब वो चरखा, जिस चरखे को लेके आज लोग कहते हैं इस चरखे ने क्या किया, वो चरखा वो सिंबल था आत्मनिर्भरता का। मुझे ध्यान है मेरे घर में आवश्यकताएं थी या नहीं थी, लेकिन मेरी दादी चरखा चलाती थी। उन्हें अच्छा लगता था कि वो चरखा चलाएं, उस चरखे से कुछ सूत काटें, कुछ बने, उसे गांधी आश्रम में भिजवा दें या उसे कहीं और भिजवा दें, कुछ भी करें। वो एक सिंबल बना, और उस सिंबल से पूरे देश में आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा मैसेज गया। तो बहुत सारी चीजें हमें जो बतानी होती हैं, जो भारत की सनातन परंपरा भी रही है, ये देश श्रुति ज्ञान पे चला है, ये देश कथाओं पे चला है, सिंबल्स पे चला है। और गांधी ने हमारे समाज को लगातार वो सिंबल्स दिए हैं। उन सिंबल्स को समझने की आवश्यकता है, उस रेलिवेंस को हमें समझने की आवश्यकता है। और यदि जब हम उसे समझ लेते हैं तो गांधी आज उतने ही रेलिवेंट हैं जितना कोई और हो सकता है जो आज का है। स्वास्थ्य की जब बात करता हूँ, कोविड-19 है, आज ना हमारे पास कोई मेडिकेशन है ना वैक्सीनेशन है, तो हम लोगों ने क्या बात करनी शुरू की? हमने कहा योगा करो, नेचुरोपैथी पे जाओ, आयुर्वेदा पे जाओ, ये सब वो चीजें जो इम्यूनिटी बूस्टर है। अब जब ये बातें होती हैं फिर मुझे गांधी याद आ जाते हैं, फिर उनकी रेलिवेंस याद आ जाती है। जब लोग पढ़ते हैं कहते हैं गांधी तो नेचुरोपैथी की बात करते थे, आज से कुछ दिन पहले लोग कहते थे अरे नेचुरोपैथी ये क्या होता है, आज सारा विश्व बात कर रहा है। He was a man ahead of his times। और इस व्यक्ति को यदि हमें समझना है, महात्मा गांधी जी को हमें समझना है, तो हमें इस बात को मानना होगा कि वो बहुत आगे की सोच थी। अब वो सोच कैसे आई वो तो जो है शायद वो भी ना जानते हो, लेकिन वो आज उतनी ही रेलिवेंट है जितनी रेलिवेंट आज की मॉडर्न साइंस है या आज का कोई और विषय है। आज एक विषय आया बी वोकल फॉर लोकल, मैं उसी रेलिवेंस की बात कर रहा हूं जो मुद्दे आज आ रहे हैं। ये बात किसने कही थी? शायद जब मैं और आप पैदा भी नहीं होते, स्पेशली मैं अपने युवा साथियों से बात कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ इसमें शोभित विश्वविद्यालय के भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं इस टाइम। ये जो वोकल फॉर लोकल की बात पहली बार किसने कही? ये महात्मा गांधी ने कही थी। तो क्या वही सब बातें हम आज नहीं कर रहे हैं जो बातें तब हुई थी? हुआ ये कि हम सब ने एक मायोपिक होकर एक चश्मा चढ़ाया, और उस चश्मे में या तो हम राजनीतिक तौर पे देखने लगे या धार्मिक तौर पे या कुछ और तरीकों से अपने अपने तरीके से हमने गांधी का एक मूल्यांकन करना शुरू किया।
और उस मूल्यांकन में अक्सर होता यह है, जो मूल्यांकन करता है उसे पता नहीं होता उसके पीछे कार्य क्या हुआ। बहुत छोटे से पैरामीटर पे हम अपना अपना मूल्यांकन करने लगे। तो इस विषय को बारे में जो है बार बार अक्सर कहता हूँ, लगातार कहता हूँ कि गांधी वो है जो आज ज्यादा रेलिवेंट है। यदि देश को, विश्व को आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं गांधी की बात करनी होगी। आज जब हम लोकल के लिए वोकल होने की बात करते हैं, कभी हम चाइना को बीच में ले आते हैं, कभी किसी और को ले आते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। ये हमारे अपने लिए है, ये आत्मनिर्भरता के लिए है, ये रोजगार बढ़ाने के लिए है, ये लाइवलीहुड के लिए है, ये ग्रामोत्थान के लिए है, ये स्वराज के लिए है। स्वराज का मतलब यही तो था, सिर्फ ये थोड़ी ना था कि अब मैं राज करूं। स्वराज का मतलब था हमारा अपना, हर चीज हमारी थी, उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। राम राज्य की जब बात आती है तो मैं राम राज्य को भी देखता हूँ। आज भी हम बात करते हैं राम राम राम। गांधी ने लगातार इस विषय पर बात की, राम राज्य। फिर हमने उसे कहीं ना कहीं कुछ चश्मों को चढ़ाया और देखना शुरू किया, क्या था वो राम राज्य जिसकी वो परिकल्पना थी, जहां मर्यादा है। मर्यादा किस बात की है? जहां सबको सुना जाता है। मर्यादा किस बात की है? जहां सबका सम्मान है। मर्यादा किस बात की है? जहां बोलने की आजादी है, जहां लोकतंत्र है। वो था राम राज। जहां समरसता है, वो था राम राज। आज तो हम विभिन्न धर्मों को लेकर ही एक आपस में समरसता नहीं रख पा रहे हैं। वहां तो समरसता उनसे भी थी, रीछ भी थे, भालू भी थे, और भी थे, बहुत सारी चीजें थी। और जो आज आर्थिक स्तर पर जो भी समस्याएं हम लोग आज देख रहे हैं, मुझे ये लगता है कि यदि हम लोग गांधी द्वारा बताए गए बहुत छोटे छोटे से फार्मूलों, बहुत छोटी छोटी सी बातों को सिर्फ व्यवहार में ले आए, एज ए पॉलिसी उन पर हम काम करने लगे, एज इंडिविजुअल हम उस पर काम करने लगे, तो इस देश में और संपूर्ण विश्व में आर्थिक व्यवस्था सुधर जाएगी। क्योंकि आर्थिक व्यवस्था समाज से शुरू होती है। जहाँ समाज अच्छा होगा, समाज कंसर्न होगा, वहाँ अर्थव्यवस्थाएं अपने आप अच्छी होंगी, ऐसा मेरा मानना है। गांधी को लेके बहुत सारी बातें हैं जो और की जा सकती हैं, समय की सीमा है। और सिर्फ अब स्वच्छता की जब बात आती है तो वहां भी फिर वही गांधी याद आ जाते हैं। एक जो आज शिक्षण संस्थाओं में है, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ जब रिसर्च की बात आती है, शोभित यूनिवर्सिटी में मैं कहता हूँ, सभी जगह कहता हूँ, मैं कहता हूँ अक्सर आज जो रिसर्च हम लोग कर रहे हैं उसमें हम देखते हैं व्हाट इज द इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ द रिसर्च, लेकिन हमें आवश्यकता है देखने की व्हाट इज द सोशल इम्पैक्ट ऑफ द रिसर्च। और ये जो सोशल इम्पैक्ट की बात है, ये गांधी ने कही है। और जिन लोगों को भी, क्योंकि ये फेसबुक पर भी लाइव है, बहुत सारे लोग ऐसे भी देख रहे होंगे जो गांधी को सीमित तौर पे जानते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो गांधीवादी हैं, गांधी में ही उनका सारा जीवन रहा है, जैसे डॉक्टर सान्याल हैं, उर्मिला बहन मुझे नजर आ रही हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। जिन लोगों को ये लगता है कि गांधी की रेलिवेंस कितनी है, सिर्फ एक बात मैं कहूंगा, गांधी ने कहा है माई लाइफ इज माई मैसेज। आप में और हम में कितने लोग ऐसे हैं जो इस बात को ईमानदारी से, कन्विक्शन के साथ कह सकते हैं? और यदि आप कह सकते हैं इस बात को कि आपका जीवन ही आपका संदेश है, आपने जीवन को ऐसा जिया है कि उसमें से कुछ संदेश दिया जा सकता है, ये बात यदि सिर्फ आप अपने बच्चों को भी कह सकें कि बेटे मेरे जैसे बन जाओ, तो शायद आप गांधी की वो समझ पाए हैं, गांधी की रेलिवेंस को समझ पाए हैं। और यदि नहीं समझा है तो दोबारा से मैं एक बात को कह रहा हूं, उसे पढ़िए और खुली आंखों से पढ़िए, खुले दिमाग से पढ़िए। ऐसे मत पढ़िएगा कि गांधी हो गांधी, नो नो गांधी गांधी, नो, सिर्फ उसे पढ़िए, गांधी के स्वराज को पढ़िए, गांधी के विचार को पढ़िए और गांधी के व्यवहार को जानिए। उस मूर्ति और स्टेचू को भूल जाइए आप उस टाइम के लिए, सिर्फ गांधी को समझने की आवश्यकता है। और एक और चीज है, अभी कोविड-19 है, कोरोना है, पेंडेमिक है। इस पेंडेमिक में सब लोगों ने कुछ खोया भी है, कुछ पाया भी है।
एक बात मैं जो मैंने पाया है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। मेरे से लोगों ने पूछा आपने क्या सीखा इस पेंडेमिक में, इतने दिन हो गए हैं, तो मैंने कहा मैंने C6 सीखा है इससे। जहाँ ये कोरोना का 7वां C है तो 6 C मैंने भी सीखे हैं। पहला C मैंने सीखा है क्यूरियोसिटी, और शायद इन सारे C में भी गांधी कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा, और जब वो जानना शुरू किया कि ये है क्या, तो फिर आया करेज। ये गांधी के जीवन में भी आया। पहले क्यूरियोसिटी थी, ये जानूं कि ये हुआ कैसे, फिर एक साहस आया, करेज, और फिर आया कंपैशन। कंपैशन उन सब के लिए जो त्रस्त हैं, जिन्हें जो सफर्ड हैं, जिनके लिए कुछ किया जा सकता है। और जैसे ही वो कंपैशन पास आया तो कोलैबोरेशन की इच्छा हुई, चलो सबको साथ लेके चलते हैं, कुछ करते हैं जो कर सके। और जब इच्छा कोलैबोरेशन की आई तो कंट्रीब्यूशन की इच्छा बनी। जब हम साथ आ जाते हैं तो समाज के लिए कुछ करने की इच्छा होती है, कंट्रीब्यूशन की इच्छा होती है। और जब आप कंट्रीब्यूट भी करने लगते हैं तो कामनेस आ जाती है। और इस कामनेस के लिए ही गांधी का पूरा विचार दर्शन वो उस कामनेस के लिए है। जीवन में यदि आप काम होने चाहते हैं तो आपको कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा, आपको कोलैबोरेट भी करना पड़ेगा, आपको कंपैशन भी अपने अंदर लाना होगा, करेज भी लानी होगी, और क्यूरियोसिटी लानी। यदि हम इन सारी चीजों को अपने साथ ले आते हैं, अपने पास ले आते हैं, तो हम गांधी को समझने में कहीं ना कहीं सफल हो पाएंगे। सिर्फ एक अनुरोध है, गांधी को उस नजरिए से मत देखिए जिस नजरिए से सब देखते रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं स्पेशली युवाओं से कहता हूँ, दोबारा पढ़ो, दीवारें पढ़ो। मुझे बाबूजी कहा करते थे, जब पहली बार पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ते हैं, जब दूसरी बार पढ़ते हैं तो कुछ समझ में आता है, और तीसरी बार जब पढ़ते हैं तो गुनना शुरू करते हैं। तो पढ़ो, समझो, गुनो, और जब गुनोगे तब जाके कुछ बात पल्ले पड़ेगी, कुछ सामने आएगी। So I'm really thankful to everybody for a wonderful platform given to me to express myself. Thank you very much, Dr. Sanyal Sahab and Rajneesh ji and Harijan Sevak Sangh and everybody, those who spare time to listen to me today. Let us leave Gandhi. It is not necessary to believe Gandhi, but let us leave Gandhi. Don't worship, but try to follow. Try to understand him. Is very relevant. Globally, when we go, nobody knows our heroes. If you will go, I will talk about Amitabh Bachchan in many countries of Europe. They do not know who is Amitabh Bachchan or anybody. But if I will say, oh, Gandhi, so immediately they will say, oh yes, Gandhi was great. So Gandhi is not only a philosophy, is a way of life. Let us leave Gandhi. Let us believe in God. God bless us all. Please stay safe and please remain responsible for the society. Then only we can fight this pandemic. And this pandemic is temporary, but we have to fight a pandemic of thoughts, pandemic of many विचारधारा जो आज हो रही हैं, उनसे कहीं ना कहीं हमें लड़ने की आवश्यकता है। और वो हम तभी लड़ पाएंगे जब खुले दिमाग से सारी बातों को दोबारा से समझने की कोशिश करें। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शेखर जी। डॉक्टर साहब, शोभित यूनिवर्सिटी जो है बहुत दूसरे देशों के विश्वविद्यालयों के साथ जुड़ के काम करती रहती है, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी जानना चाहते हैं। बहुत लोग आपके यहाँ आते जाते रहते हैं, बहुत नए तरीके के नवाचार भी होते रहते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी डॉक्टर साहब बताइए। बहुत अच्छा। जी जी, अभी उर्मिला बहन ने जो बात कही, देखिए दो तरह से विश्वविद्यालय विदेशों से जुड़ा है। पहले जो विचार जुड़ते थे तो विश्वविद्यालय अक्सर इसलिए जुड़ते थे कि मेरे छात्र वहाँ चले जाएं, कुछ समय यहाँ पढ़े फिर वहाँ चले जाएं। तो पिछले 10 सालों में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यदि सिर्फ छात्रों का जाना ही है तो छात्र अपना आप भी शायद जा सकता है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कोलैबोरेटिव आज विश्व में नहीं हो रही है। तो कोलैबोरेटिव रिसर्च को लेके हम लोगों ने एक अलग से रिसर्च ग्रुप बनाया,
और आज हम विश्व के बहुत सारे ऐसे देशों की यूनिवर्सिटीज के साथ भी कार्य कर रहे हैं। वो सिर्फ अमेरिका या इंग्लैंड नहीं है, वो छोटे छोटे देश भी हैं, जैसे क्रोएशिया। जब मैं नेपाल गया तो मुझे पता चला भुवनेश्वर त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के साथ भी काम हो सकता है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि भारत ज्ञान का केंद्र रहा है और इस ज्ञान के केंद्र का झंडा लेकर ही हम विश्व पर विजय पा सकते हैं, यदि विजय पाने की कोई इच्छा हो। जबकि मैं हमेशा कहता हूँ द टाइम हैज गॉन टू कॉन्कर ईच अदर, द टाइम इज टू कोलैबोरेट विद ईच अदर। तो शोभित यूनिवर्सिटी पूरे विश्व के विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में रिसर्च पर काम कर रहा है। और उर्मिला बहन, अच्छी बात क्या है कि जहाँ हम बहुत निश एरियाज में काम कर रहे हैं, जो बहुत नए एरिया हैं, जैसे हमारे एक सेंटर है एग्रीकल्चर इंफॉर्मेटिक्स का, जो पूरे देश में अकेला सेंटर है, उस पर देश में काम नहीं हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ हम आयुर्वेदा पे भी काम कर रहे हैं, हमारा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी है। हम नेचुरोपैथी और योगा पे भी काम कर रहे हैं, हम प्योर एग्रीकल्चर पे भी काम कर रहे हैं। जहाँ हम बायोमेडिकल की बात करते हैं, वहाँ हम बहुत ट्रेडिशनल चीज़ों को भी लेके चल रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो सनातन ज्ञान है उसे बहुत छोटे छोटे दायरों में नहीं बांटा जा सकता। एक और विषय जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि आजकल मैं एक बात कह रहा हूँ डॉक्टर सान्याल साहब, मैं सबको ये कह रहा हूँ कि जैसे एक पावर ग्रिड होती है कि जहाँ ऊर्जा ज्यादा है वो दूसरी जगह चली जाए, वेस्ट ना हो, ऐसे आज इस देश को नॉलेज ग्रिड बनाने की जरूरत है। और स्पेशली इस क्राइसिस के टाइम में इस बात को लेकर मेरा कन्विक्शन और बढ़ा है। और कन्विक्शन इसलिए बढ़ा है क्योंकि हुआ ये है कि जब सब बंद हो गया तो जिन संस्थानों के पास संसाधन थे वो तो बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, और जिन पे नहीं था वो बंद हो गए। तो मेरा कहना यह है कि हम सब आपस में मिलकर यदि अपने संसाधनों को भी बांट लें जरूरत पड़ने पे, यदि मेरे पास कोई लैब है तो मैं दूसरों से भी कहूँ आओ यहाँ से बैठो, यहाँ कर लो। और ये शोभित विश्वविद्यालय हम लोग करते रहे हैं। एक नया जो अभी शुरू किया है वो हमने बनाया अपने यहाँ एक SEZ सभी जानते ही हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं जो सरकार बनाती है। तो अभी एक रिसर्च में पढ़ रहा था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च पेपर था, इसमें ये कहा गया कि एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो 26-27% ऑप्टिमम यूज होता है, चाहे वो विश्वविद्यालय हो या स्कूल हो, ज्यादा यूज नहीं हो रहा है। आप 8 घंटे 10 घंटे यूज कर रहे हैं। तो ये हुआ कि इसका कैसे इस्तेमाल किया जाए, तो हमने अपने यहाँ एक स्किल एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन जोन बना दिया है। और अब हम उसमें क्या करने वाले हैं कि आसपास के गांव के जो बच्चे हैं, छोटे स्कूलों के बच्चे हैं, या वो लोग जो यूनिवर्सिटीज तक जा ही नहीं पाए, उन लोगों को हम कह रहे हैं जब हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप अपना प्रोजेक्ट है, आपके पास कोई आइडिया है, आप लेकर आइए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें देंगे, आप आइए, चलो नवाचार करते हैं। क्योंकि नवाचार का मेरा मानना ये है कि नवाचार भी क्या है कि वो जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, उन छोटी छोटी चीजों में जब हम एक किसी भी लोकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढें तो वो ही नवाचार। और कहीं ना कहीं एक बात मैं कहता हूँ, जो एजुकेशनिस्ट हैं उन्हें शायद बहुत अच्छी भी ना लगे, मैं कहता हूँ देयर इज ए माइनर डिफरेंस बिटवीन जुगाड़ एंड इनोवेशन। सिर्फ जब हम किसी प्रॉब्लम का टेम्परेरी सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो उसे हम कहते हैं जुगाड़, और जब हम उसका एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं तो उसे इनोवेशन कहते हैं। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हमें बच्चों को एनकरेज करने की जरूरत है, युवाओं को एनकरेज करने की जरूरत है कि जो प्रॉब्लम तुम्हें सामने नजर आ रही है उसका एक सॉल्यूशन ढूंढे। वो सॉल्यूशन टेम्परेरी है, लेकिन उसी सॉल्यूशन को जब हम साइंटिफिक कम्युनिटी को देंगे, एकेडमिक कम्युनिटी को देंगे, वो उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन लेकर आएंगे। और कहीं ना कहीं इसमें सब चीजें मुझे गांधी याद आ जाते हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे विचार, उन विचारों को लेके ही बड़ा बनना है। होता ये हम इतने बड़े विचार से शुरू करते हैं। मैं किसी से बात करूं जो बच्चा 12वीं के बाद आया है यूपी बोर्ड के किसी स्कूल से पढ़ के गाँव से, मैं कहूँ लेट अस डू इनोवेशन एंड रिसर्च, वो भाग जाएगा, डर जाएगा। और यदि मैं कहूँ मुझे ये प्रॉब्लम है, को जुगाड़ बना लाना, तो 101% वो करके लाएगा। और शोभित विश्वविद्यालय में इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं।
तो यही मेरा कहना था, और शायद मैं समय भी ज्यादा ले चुका हूँ, जो अपने आप में भी हिंसा है। जो आपका समय, उससे ज्यादा समय देना भी हिंसा है। तो मैं सानियल साहब से चाहूंगा कि ओवर टू यू सानियल साहब। नमस्कार, बहुत अच्छा आप व्याख्यान दिया है। और एक चीज है, सोवियत यूनिवर्सिटी इज वेरी न्यू, विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ योर एग्जिस्टेंस यू हैव क्रिएटेड ए वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक नया दिशा भी देख रहा है। स्वामी विवेकानंद मैन मेकिंग एजुकेशन के बारे में बोलने का था, मैन मेकिंग एजुकेशन। जी, देखा आपका यूनिवर्सिटी में जो आप लोग चाहता है मैन मेकिंग एजुकेशन ही बात करने का, बहुत सा पुराना यूनिवर्सिटी है, दे आर नॉट टेकिंग अप न्यू डायमेंशन। आप न्यू डायमेंशन लेकर ले जा रहा है, इसीलिए आप एक डायनामिक कैरेक्टर है, इसलिए संभव है। चंडीगढ़ से प्रोफेसर एम.एल. शर्मा, आप अगर है तो दो चार शब्द बोलिए। प्रोफेसर एम.एल. शर्मा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। शर्मा जी इज देयर? Sanjay Rai is here. Sanjay, you want to say anything? Sanjay, National Youth Project Coordinator, you want to speak something? दादा थैंक यू वेरी मच। और सोवियत यूनिवर्सिटी तो हम सब के लिए, और हम जो देश भर के नौजवान हैं, इस तरह से देखते हैं कि वो हमारे लिए मार्गदर्शक होगी। और हमारे लिए जो नवाचार की बात अभी की सर ने, तो वो सारे नवाचार समाज में कैसे हम फैलाएंगे मिल करके, जो वहां से निकलेंगे, कुछ थॉट्स निकल रहे हैं चीजों को, इस पे हम सब लोग आप करते हैं सर। और हम सब लोग आपके नवाचार ला रही है, हम सब आपके लिए तैयार हैं समाज में। Not audible. Internet problem perhaps. जी। जो भी नवाचार है वो एक विचार से शुरुआत उसकी हुई है। और जो बात मैं कह रहा था कोलैबोरेशन की, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स की, मुझे लगता है कि हम सब लोग जो एक विचारधारा लिए हैं, कहीं ना कहीं उसे आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ और एफर्ट्स करने की आवश्यकता है। और उसके लिए शोभित विश्वविद्यालय, हरिजन सेवक संघ या और भी जो हमारी संस्थाएं हैं, यदि किसी भी तरह से हम लोग साथ आकर अपने बच्चों को कहीं भी लाकर किसी भी प्लेटफॉर्म पे उस तरह की कोई चीजें कर सके, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगेगा और उसमें हम प्रयास भी करेंगे। एक और बात, मैं क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा, आज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। शोभित विश्वविद्यालय जो भी हमारे शहीद हैं, मार्टियर्स हैं, उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन, उनका रहना खाना और सब चीजें फ्री हैं। वो मेरठ में किसी भी कोर्स में यदि वो एलिजिबल हैं पढ़ने के लिए, वो वहाँ आ सकते हैं। और आप भी किसी को यदि रिकमेंड करेंगे तो हम अनुग्रहित होंगे, क्योंकि ये हमारा सम्मान होगा कि हम उन वीरों के बच्चों को पढ़ा सकें जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया है, अपने प्राण दिए हैं। तो ये एक और चीज थी जो मैं बताना चाहता था। और कोई भी इस तरह का यदि प्रयास है, उसे हम लोग आपके साथ, किसी भी संस्था के साथ करने में बहुत उत्सुक हैं। आज जो शोभित यूनिवर्सिटी में ये सब विचार हैं, इसमें डॉक्टर अनूप स्वरूप का बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि वो हमारे संस्था के कुलपति भी रहे हैं और मेरे व्यक्तिगत साथी भी हैं। तो सिर्फ वो कुलपति नहीं, मेरे अपने बहुत अच्छे साथी भी हैं।
बहुत सारी चीजें मैं उनसे सीखता रहता हूँ। फिर आप सबका सानिध्य है जहाँ से बहुत सारी चीजें सीखी हैं, सीखते रहते हैं। और यदि किसी भी तरह की कोई भी चीज है तो इट विल बी ए प्लेजर टू हैंड होल्ड ईच अदर, टू सपोर्ट ईच अदर। आदरणीय शेखर जी ने बड़ी अच्छी बात कही, आपने इतना अच्छा व्याख्या करी, भावपूर्ण ये कहना होगा। और आप सबका दिल तो हृदय तो छूते ही है इस बार विशेषकर। और आपने भी जो बात करी कारगिल विजय दिवस की, उससे मुझे अपना दिन याद आ गया। आज से 21 साल पहले जो कारगिल में जो पहला विजय दिवस मनाया था, मैं तब नेहरू युवा केंद्र संगठन में था और मुझसे कहा गया था और मैं वहां गया था। वो चित्र भी मेरे पास है, वो यादें भी मेरे पास हैं। तो जो हमारे जो शहीद थे जिन्होंने अपना आज हमारे के लिए न्यौछावर किया, उनको हम चाहते हैं कि ये जो आज हमारा सम्मेलन है, हम लोग मिले हैं, ये उनके लिए अपन डेडिकेट करें। उनके ऊपर जो हमारे जो भगवान है जो आज हम लोग के बीच में नहीं है, हम ये सोचते हैं कि हम लोग की एक बहुत बड़ी एक ये श्रद्धांजलि होगी उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा बोला। बहुत कारगिल के बारे में आप उल्लेख किया है शेखर जी, और आप इसका डेडिकेशन और लोग डेडिकेशन के लिए और कमिटमेंट के लिए हम उसको उत्सर्ग कर रहे हैं आज का योजना। बहुत अच्छा। शिव भगवान जी, हाय भगवान शर्मा, सीना, डॉक्टर प्रत्युष, हाय डॉक्टर लिंजा। दादा एक बात मैं और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं कर सकता हूँ? यस। वर्धा में गांधी विचार स्टडीज, हम सब लोग उससे परिचित हैं। वर्धा में एक सेंटर है गांधी का, और दुनिया भर में गांधी विचार को फैलाने का बहुत बड़ा काम गांधी विचार परिषद ने किया है। और दुर्भाग्य की बात है कि वो बंद होने की कगार पे है या बंद होने वाला, ऐसा निर्णय लिया गया है। तो गांधी विचार स्टडीज के उस काम को कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं, शोभित विश्वविद्यालय है और बाकी भी हैं, तो ये इस बारे में भी हम सब सोच सकते हैं। मेरा ये अनुरोध है कि इस बारे में भी हमें सोचना चाहिए और उसका एक अपना मॉडल रहा। जी जी संजय भाई, इस बारे में कोई लेटर हमारे पास भी आया और जी, मैंने भी रिक्वेस्ट किया है कि आप भी कोशिश करिए। डॉक्टर रामजी सिंह, डॉक्टर राधा कृष्णन और सुब्बा राव जी सब मिलकर हम लोग एक चिट्ठी राहुल बजाज जी को दे रहा है। वो लेटर रेडी हो गया, चिट्ठी जाएगा। वो बंद नहीं करना है। वर्धा में वो इंस्टीट्यूट में बहुत गांधीयन स्टडीज के बारे में बहुत ये अच्छा ट्रेनिंग देता रहा, तो उसको कंटिन्यू करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। हो सकता है कि वो कंटिन्यू करे। अगर उसका बावजूद भी कुछ करना है, हम कोरोना का इस बाद जब हम दिल्ली आएंगे, मैं चाहता है शेखर जी, अनुप जी और आप सबको साथ मिल के इसके बारे में चर्चा करके हाउ वी कैन स्टार्ट ए न्यू international Ghanaian studies in Delhi, and we are ready. Harijan Shivaksham is very much interested to start international Ghanaian studies in collaboration with other Ghanaian institutions throughout the country, throughout the world. And Shekhaji and will take the lead of all these things. And PM former Vice Chancellor of Kottayam University, he is a very good gentleman and scholar. इनको भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, ये सारे मिल के हम लोग। बिल्कुल दादा। जी जी सान्याल जी, मैं दो बातें जरूर इस विषय में करना चाहूंगा। एक तो हम लोगों ने एक मुहिम तो चलाई हुई है वर्धा के लिए, और उसको हम लोग फिर से रिवाइव करेंगे, जैसे संजय जी ने बड़ी अच्छी बात की है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि एक यूजीसी ने उच्च शिक्षा आयोग में एक समिति बनाई है और उसका मैं अध्यक्ष हूँ, और वो गांधी स्टडी सेंटर और इकोप मेकिंग सोशल लीडर्स ऑफ इंडिया के ऊपर, तो वो जो समिति है उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी ये गुजारिश की है कि वर्धा के लिए इसमें कुछ ग्रांट दे दी जाए, जिससे कि वर्धा वाला जो सेंटर है हमारा समाप्त ना किया जाए। तो ये मैं एक आपको एक शुभ
समाचार देना चाहूंगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। Anybody want to say? Hello? Dr. Joyanta Mahato? Anybody like Dr. Srinivasan from Tamil Nadu? Ranjit Sarkar from Kerala? अगर यह है तब आज का चर्चा यहाँ ही शेष करना चाहता है। रजनीश जी, आप धन्यवाद दे दीजिए। रजनीश जी, इस वेबिनार में आए सभी हमारे शिक्षाविद भाइयों बहनों परिवार के सदस्य लोगों को धन्यवाद। और जो महान दो विद्वान अतिथि आकर के हरिजन सेवक संघ संस्था आज सम्मानित महसूस कर रही है, हम लोग लाभान्वित